हाय, जय श्री कृष्णा। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके एंड आज की रीडिंग में ना हम आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे और आपके पार्टनर की भी। इट्स बेसिकली यू वर्सेस देम। ओके सो प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर। पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो अपनी डिवाइन यूनिवर्स जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उनके बारे में सोचिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? क्योंकि हम लोग इसको ऐसे ही ले जाते हैं कि ठीक है, ये तो एनर्जी रीडिंग तो पहले ही हो चुकी है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ओके, प्लीज थिंक अबाउट योर यूनिवर्स डिवाइन। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, ये आपकी एनर्जीज के लिए है। द हैंगमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। अगर आप लोगों को शफलिंग वाला पार्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप 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 कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे टैप 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 करके। ओके एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइस। किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज फिर भी बहुत अच्छी हैं आपसे यार। एंड हियर इज द वर्ल्ड। ओके, आपकी एनर्जीज और फीलिंग्स की बात करें, देखिए फर्स्ट थिंग, हो सकता है कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी वाइसा वर्सा हो, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली एनर्जीज मेरी नहीं है, ये वाली मेरी है, तो आप इसको लें और लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो फर्स्ट एनर्जी में आपकी रीडिंग करूं तो आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आप बहुत हर्ट हो किसी चीज को लेके, कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है आपकी जिसकी वजह से बहुत परेशान हो। और लाइफ में कुछ एक चीज ऐसी नहीं है, आप हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, ठीक है ना? आपका करियर बेटर चल रहा है ना, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे लेवल पे चल रही हैं, ठीक है? फैमिली में भी इश्यूज हैं और पार्टनर तो बस है ही कमाल, है ना? तो आप बहुत परेशान हो अभी कि जिंदगी में कुछ भी पटरी पे नहीं है, सब कुछ खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो, बहुत परेशान हो आप अभी अपनी लाइफ में, ठीक है? कुछ भी चीज अच्छी नहीं लग रही, ना खाने में मन लग रहा है, ना पीने में, अपनी पसंदीदा चीज करने का भी मन नहीं कर रहा। ओके, नेटफ्लिक्स एंड चिल में भी आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन करता है बस मैं सोती रहूं या सोता रहूं, है ना? आप सोना ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, आपको नींद ज्यादा आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से अवॉइड करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सोऊंगी तो सब कुछ भूल जाऊंगा, या फिर ये सारी चीजें मुझे फेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना? तो सच्चाई से भागना, ये कैसी एनर्जी लग रही है? सोकर आप रियलिटी से कुछ देर के लिए छुपना चाहते हो। ओके, सोचते बहुत कुछ हो कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मजा आ रहा है ये सब करने में, नहीं, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके दिल में है ये थॉट, ठीक है? दिल और दिमाग में हर वक्त ये फाइट चलती रहती है कि भाई मूव ऑन कर, आगे बढ़, है ना? लाइफ में एक इंसान के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, ये आपको पता है ना? ये सब भी सोच रहे हो, चाहते हो ये सब कुछ करना, पर हो नहीं रहा, हो नहीं पा रहा आपसे। ओके, लाइफ के हर एरिया में अभी परेशानी दिख रही है, एक कोई आपको समझ नहीं रहा, एंड देयर इज नो वन जिससे आप शेयर कर सको कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि लोगों का ज्ञान देना आपको पसंद नहीं आ रहा। ओके, मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, लेकिन आपको नहीं सुनना उनका ज्ञान, उनकी बातें कि होता है, सबके साथ होता है एंड टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, आपको ये सब नहीं सुनना। ओके, आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको चाहिए कि कोई सुन ले, राइट? लेकिन सुनाना भी नहीं है आपको, शिकायत कर रहे हो कि कोई सुन ले, लेकिन सुनाना भी नहीं चाहते हो, मतलब बहुत कंफ्यूज्ड हो, अकेले रहना चाहते हो, बेसिकली अकेले रह रहे हो अभी करंट स्टेट में, बहुत ही लाइक दुनिया से मन भर गया है, घर वालों से भी परेशान हो गए हो, हर चीज से परेशान हो, है ना? मन में आ रहा है कि मूव ऑन कर, छोड़ यार, क्या एक बंदा ही तो है, एक इंसान के जाने से थोड़ी ना जिंदगी रुक जाती है, ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है? अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर
आप लोगों के बीच के डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, ओके? काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच का डिस्टेंस उन्हें परेशान कर रहा था, काफ़ी डिप्रेस्ड थे वो, लेकिन अभी उनको लगता है कि उन्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, उन्हें आपकी तरफ आने की ज़रूरत है, ओके? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक एक्शन को रिप्रेज़ेंट करती है, ऑल ऑफ द सडन कोई मूवमेंट, ओके? आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से शायद स्टक थे, लेकिन अब वो एक्शन मोड में हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी गिफ्ट, किसी कमिटमेंट के साथ। आप बहुत जल्दी लाइक बहुत जल्दी इन सेंस नेक्स्ट मंथ तक, रुकिए मैं बताती हूँ आपको कब तक। यस, विदिन अ मंथ, विदिन अ मंथ आप इनकी तरफ से कोई ऑफर, कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई गिफ्ट ऑफर भी नहीं आ रहा तो ये तो आ ही रहे हैं, ओके, फॉर श्योर। अब इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आपसे दूर रहना वो नहीं, लाइक नहीं बर्दाश्त कर सकते, राइट? उनको काफ़ी टाइम से एक स्पेस चाहिए था, काफ़ी टाइम से, मतलब शायद चीज़ें उनकी वजह से ही खराब हुई हो, लेकिन नाउ उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ गई है, ओके? वो इस रिश्ते में एक बेटरमेंट चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एक कमिटमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, एक विक्ट्री को रिप्रेज़ेंट करता है, ओके? समटाइम्स इसको मैरिज कार्ड के रूप में भी देखा जाता है। तो येस, अगर आप इस इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहते थे तो ही इज रेडी नाउ, ओके? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत, अगेन बहुत ज्यादा प्यार दिखा रही है, एक दिल में बहुत प्यार है एक इंसान के लिए, राइट? आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत स्टबर्न है, तो वो उनका बाहरी रूप है, ओके? आपके पार्टनर ने कभी आपको एक, आपके पार्टनर पता है कैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे? एक ऐसा इंसान जो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और, ओके? उन्होंने हमेशा आपको अपना सख्त रूप दिखाया है, अपना हार्ड रूप दिखाया है, जहाँ पे वो बहुत कठोर हैं, जहाँ पे वो लोगों की चिंता नहीं करते, लोगों के इमोशन से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर डीप डाउन उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? वो उन इंसानों, उन लोगों में से है जो दूसरों को हर्ट करके खुद हर्ट हो जाते हैं, लेकिन बताएँगे नहीं क्योंकि उससे उनका ईगो भी तो डाउन चला जाएगा, राइट? तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर फ़ील तो बहुत कुछ करते हैं, उनके दिल में इमोशंस तो बहुत सारे हैं आपको लेके, लेकिन वो आपको दिखाना नहीं चाहते। वो आपको दिखा नहीं पाते, हम कहेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ इस तरह की है। और कुछ देख लेते हैं उनकी एनर्जीज़ में। इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएँ इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर कन्फ्यूज़्ड थे कि क्या करा जाए, ओके? बहुत फ़ोकस कर रहे थे किसी चीज़ पे, बट नाउ दे आर क्लियर। अभी वो एक्शन मोड में है। द एम्परर, ओके? मैंने यही बोला था आपको कि वो दिखाते कुछ और हैं, है कुछ और। वो दिखाते हैं अपने आप को बहुत पत्थर दिल, लेकिन वो नहीं है। दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ओके? उनको जानवरों के दुःख से भी दुःख होता है, उन्हें गरीबों के दुःख से दुःख होता है। आपने नोटिस किया होगा कि वो सेंसिटिव हैं, ओके? उन्हें भी रोना आता है, वो भी परेशान होते हैं, बट आपके केस में उन्होंने कभी वो चीज़ नहीं दिखाई। वो फ़िल्मों को देखकर रो देंगे, लेकिन आपके साथ इतना बुरा-बुरा करके भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने ऐसा बहुत बार महसूस किया होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको फ़ील नहीं होता, बस वो आपको दिखाते नहीं हैं, वो आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा इससे, या फिर वो कमज़ोर दिखेंगे, ओके? अभी उनकी लाइफ़ में कोई गाइडर है जो उनको गाइड करता है, जो उनको बताता है व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग, ओके? आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करने लगे हैं, काफ़ी टाइम से अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, ओके? स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है उनका, और आप अपनी लाइफ पे काम नहीं कर रहे हो, ओके? इट मे बी हो सकता है कि ये एनर्जीज़ आपकी हैं और ये आपके पार्टनर की, वाइसा वर्सा हो सकता है, बट जो एनर्जी मैं रिप्रेज़ेंट देख रही हूँ, उसमें एक इंसान, एक बंदा है जिसकी एनर्जी ये है, मतलब आपके पार्टनर ने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम किया, अपनी अवेकनिंग पे बहुत काम किया है, ठीक है? वो
इसी वजह से वो अपने माइंड को अभी क्लियर कर पाए हैं। ओके, अगर वो इन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं है तो देयर इज समवन जो उनको बहुत गाइड कर रहा है, बहुत समझा रहा है बातों को लेके। इट कैन बी देयर फ्रेंड और इट कैन बी यूनिवर्स, इट कैन बी एंजल्स जो उनको बार बार आपके थॉट्स की तरफ धकेल रहे हैं, जो उन्हें बार बार आपकी मेमोरीज याद दिला रहे हैं। ओके, तो इन शॉर्ट आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से आपको। एंड अगर इस रिश्ते में उनको एक क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी उनके दिमाग में आ चुकी है। नाउ दे हैव अ क्लियर माइंड कि उनको आपके साथ रहना है, उनको आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है। ओके, यहाँ पे एक शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट वाली वाइब भी आ रही है। तो अगर आप अपने पार्टनर से ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उनसे डिमांड कर रहे थे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो नाउ दे आर रेडी टू गिव यू अ कमिटमेंट। ओके, एंड इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, मतलब पता है ऐसी एनर्जी लग रही है कि जैसे कुछ एंड हुआ ही नहीं है। ओके, बस सेपरेशन इन सेंस बात नहीं हो रही है। ओके, बाकी दोनों इंसान एक दूसरे के लिए अभी भी लॉयल हैं, दोनों इंसान एक दूसरे के बारे में अभी भी सोचते हैं रोज। उनका पैटर्न वही है कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो आपकी बातें याद आ रही हैं, राइट? तो एक तरह से मूव ऑन वाली एनर्जी नहीं है, ऐसी एनर्जी नहीं है कि दो इंसान बहुत अलग हो गए और फिर वापस मिल गए, ऐसे अलग तो कभी हुए ही नहीं हो, है ना? एक कॉर्ड जो है आप लोगों का अभी भी जुड़ा हुआ है। तो यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप लोगों के बीच एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। तो इन फ्यूचर आप बहुत कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में इस पर्सन से रिसीव करोगे। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, एंड इफ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, ताकि मुझे एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिले, राइट? सो थैंक यू।